हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ इस बार 24 अक्टूबर सन 2021 दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। अखंड सौभाग्य का प्रतीक है ये विशेष प्रकार का व्रत। पति की दीर्घायु की विशेष कामना पत्नी के द्वारा इस व्रत में मांगी जाती है। वास्तव में हमारे भारत के तीज और त्योहार इस प्रकार के हैं जो आपको कहीं विश्व में देखने को नहीं मिलेंगे। पति पत्नी का रिश्ता अनन्य प्रेम से बंधा हुआ रिश्ता होता है और इस व्रत में पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घर की सुख संपत्ति के लिए, धन समृद्धि के लिए दिन भर भूखी प्यासी रह कर के एक विशेष प्रकार का व्रत रखती है जिसका नाम है करवा चौथ। चंद्र दर्शन से जुड़ा हुआ ये विशेष व्रत है। इसमें चंद्र का दर्शन करके अर्घ दिया जाता है, फिर अपने व्रत को खोला जाता है। मैं इस व्रत में आपको कुछ शहरों के नाम में बता दूंगा कि जहाँ जहाँ चंद्रमा का क्या समय रहेगा वो आप नोट कर लेना। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विशेष मंत्र पढ़ें इस दिन जिससे पति की आयु दीर्घायु होती है और ईश्वर की कृपा परिवार के ऊपर होती है। और कुछ और भी बातें जो इस व्रत के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने सभी साधकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि दिन भर भूखे प्यासे रह कर के अपने जीवन के एक विशेष व्यक्ति के लिए अर्थात एक पत्नी पति के लिए एक विशेष प्रकार की शुभ कामना भगवान शंभु से, देव रजनीश से, चंद्रमा से, कार्तिकेय से, भगवान गणेश से मांगती है। किसके लिए? पति के लिए, कि मेरे पति की आयु दीर्घायु हो। हे शंभु, किसी भी प्रकार की अनहोनी अकाल मृत्यु मेरे घर में ना हो। मेरे घर में सदैव धन समृद्धि बनी रहे। मेरे घर में सदैव सब कुछ अच्छे से बना रहे। एक ऐसा व्रत जिसे आप हल्के में मत लीजिए। ये बहुत ही अद्भुत व्रत होता है। प्रेम से सराबोर ये व्रत होता है। कहना क्या चाह रहा हूं, हमारे धर्म में मजाक बना करके रख दिया है। करवा चौथ आएगी नहीं, नाना भांति के कार्टून वाले वीडियो, नाना भांति के उपहास वाली व्हाट्सएप पर बातें सुनने और देखने को मिलती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप ये समझें कि ये व्रत किसके लिए रखा जा रहा है। आप ये समझें ये व्रत क्यों रखा जा रहा है। आप ये समझें क्या कहीं पूरे विश्व में इस प्रकार की मीठी परंपरा है। तो इस प्रकार के वीडियोस आपके पास आए, डिलीट मारिएगा। उन लोगों को हिदायत दीजिएगा कि आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की वीडियो बनाते समय। एक पागल हो गए हैं, न जाने कैसी कैसी वीडियो, कैसी कैसी अनगढ़ बातें हमारे धर्म के बारे में लोग कर जाते हैं। मेरी बच्चियों, ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार की वीडियो यदि आपको कोई दिखाता है आप उनको समझाइए। उस प्रकार की चीज़ों में हमें बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ तक दुर्भाग्य है कि उन वीडियो को बनाने वाली बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी बहनें, आपकी माताएं इस प्रकार के व्रत रखती हैं अपने परिवार की सुख संपदा के लिए, अपने पति की आयु के लिए। आप उसे मजाक बना रहे हैं। खैर, अब देखिएगा, मन में दुख लगता है जब इस प्रकार की वीडियो कई बार आंखों के सामने आती हैं और हमारे ही लोग इस प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। हमारे धर्म को बहुत लोग वैसे ही बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। खैर, अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए आइए अपने सब्जेक्ट पर लौटता हूँ। मेरी बात किसी को चुभी हो
तो कृपया आप उसको अन्यथा न लें, लेकिन मेरे दर्द को समझने का आप लोग प्रयास करें। अब देखो, ये बहुत ही सुंदर व्रत है। इस व्रत के बारे में नाना भांति के धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है। ये व्रत कैसे रखा जाता है इसके बारे में तो करीब करीब आपको सबको पता ही है। आइए कुछ थोड़ा सा हम आपको बताएं, आप उसे सुन लें। करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला व्रत है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ में चंद्र देवता की पूजा के साथ साथ शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय व श्री गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। जैसे शैलपुत्री पार्वती जी ने घोर तपस्या करके शिव को प्राप्त किया था, वैसे ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हमें भी हो, इसलिए इसमें भगवान शिव, पार्वती जी की पूजा की जाती है। चंद्रोदय यानी कि चंद्र उदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर जल भोजन इसमें ग्रहण किया जाता है। इसमें हम अपने घर की बुजुर्ग सासू माँ आदि को, यदि सासू माँ ना हो तो कोई आस पड़ोस में बुजुर्ग हों, उनको हम कुछ इसमें भेंट करते हैं। तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कंघी, शीशा, सिंदूर, चूड़ियाँ, रिबन और रुपया सासू जी के पांव छूकर, साथ में फल मेवा व सुहाग की सामग्री उन्हें देवें। तो ये ध्यान रखें। अब जैसे करवे में चावल रख लेते हैं बहुत लोग, वो बाद में दे देते हैं, मिट्टी का हो या तांबे का हो या किसी और धातु का हो, नहीं तो किसी आम बर्तन में या किसी आम थैली में उसमें रख के चावल अलग रखें, थोड़ा उड़द की दाल अलग रखें। और यदि सासू जी जो हैं ससुर नहीं हैं तो उस स्थिति में उनके हिसाब से ही जो उनको सामान देना चाहिए। यदि सुहागन हैं तो फिर सुहाग पिटारी के साथ सारा सामान दे दें। यदि मतलब ससुर नहीं हैं या आस पड़ोस में भी आप किसी ऐसी बुजुर्ग महिला को दे रहे हैं जिनके पति नहीं हैं, यानी कि वो विधवा हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनके हिसाब का ही उन्हें सामान दें, उनके हिसाब के ही वस्त्र दें, चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें। माँ होती है और माँ सदैव अपनी बच्ची को शुभ आशीष प्रदान करती है कि मेरी बच्ची तेरे जीवन में सुख संपत्ति बनी रहे। और हमेशा बच्चियों, बुजुर्गों का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। तो ध्यान रखना, घर में सासू माँ हैं तो उन्हें ये सामग्री देवें, घर में नहीं है तो बाहर सासू के मानिंद समझ करके उन्हें देवें। और मैंने जैसे बताया कि पति नहीं है तो उस हिसाब से सामान दें, नहीं तो फिर सौभाग्यवती हैं तो उस हिसाब से सामान दें। अब एक विशेष मंत्र है जिसे आप सब जानती हैं। जैसे सुबह में या किसी के यहाँ दोपहर में कथा सुनी जाती है, करवा चौथ की एक कथा आती है, उस कथा को आप आराम से सुन लेना। छोटी सी होती है, 2-4-5 मिनट की, बहुत लंबा समय नहीं होता। और भगवान शिव का पूजन करना, धूप दीप देना, गौरी का पूजन करना, धूप दीप देना, गणपति का पूजन करना, और इन्हीं के साथ साथ कार्तिकेय भगवान का पूजन करना। आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ शिव परिवार होता है, उनका भी आप पूजन करके सबको धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके नमस्कार कर लेना। और इस दिन बहुत अच्छे से अपने परिधान पहनना, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनना, सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा बन करके अपने घर में रहना। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ क्या है? बहुत लोग समझ लेते हैं कि इस दिन जो महिलाएं बड़ा सजती संवरती हैं। नहीं साहब, इसका अर्थ ये है कि उस दिन हम सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर यानी कि हम आभूषण पहने, सुंदर परिधान पहने, हाथों को मेहंदी से रचावें, एक लक्ष्मी स्वरूपा का रूप हम उस दिन उस घर में बन जाते हैं। उसका अर्थ हमारी बच्चियों का यही होता है कि जिस रूप में मैं आज हूँ, इसी रूप में सुंदरता के साथ, वैभवता के साथ, सौम्यता के साथ, सजी संवरी रूप में, लक्ष्मी के रूप में मैं इस घर में सदैव रहूं। अर्थात
आपने कभी देखा हो कोई कैलेंडर आदि आपने देखा है ना, उसमें लक्ष्मी जी का कोई कैलेंडर देखा है, दुर्गा जी का कोई देखा है, पार्वती जी का कोई देखा है, तो यंग स्वरूप ही उनका हमेशा बनाया जाता है। यानी कि यथावत मैं रहूं, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे और मैं इस घर में लक्ष्मी स्वरूप में रहूं, ताकि श्री समृद्धि मेरे पति के घर में बनी रहे। और अच्छे से बेटा सब बहुत अच्छे से रहना, मन को प्रसन्न रखना। और कई बच्चियों के मन में कुछ खिन्नता भी रहती है, कुछ उदासी भी रहती है, कोई बात नहीं, माँ शैलपुत्री आपकी कामनाएं पूर्ण करेगी, पार्वती माँ जगदम्बे आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगी। सदैव एक से दिन नहीं रहते, आज ऐसे दिन हैं, कल और भी अच्छे दिन आएंगे। बस आप अच्छे दिन की लिए सोच करके अपने मन में अच्छी विचारधारणा रखना, अपना जैसा भी भगवान ने हमें दिया है उसी में बहुत कुछ अच्छे से समझना, और अपने पति की कामना के लिए पहले सभी देवी देवताओं की जो हमने बताई है पूजन कर लेना, कथा वगैरह सुन लेना, और जैसा आपसे बयाना निकाला जा सके सासू माता के लिए या किसी बुजुर्ग के लिए, वैसा आप अपना निकाल लेना। जब चंद्रमा दिख जाए तो चंद्रमा को प्रणाम करना, दीप जलाना, और चंद्रमा को दीप जला करके उनके सामने प्रस्तुत करना, उन्हें अर्पण करना, चंद्रमा को फिर अर्घ्य देना, और उसके बाद फिर अपने पति के पाँव छूना, सासू माता आदि के पाँव छूना, और फिर अपने व्रत को आराम से सात्विक आहार लेते हुए खोल लेना। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और कहें, अगर दिन में आप 2 मंत्र पढ़ना चाहें, जैसे मंत्र हम आपको बता देते हैं, आइए आप लोग मंत्र नोट भी कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसको हम अपने हिसाब से जैसा जिससे पढ़ा जाए वैसे पढ़ें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक मंत्र और नोट करें। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम पतिस्य शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा लिखें। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम पतिस्य शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। अब दोनों ही मंत्रों की बात बता देते हैं। पहला मंत्र मृत्युंजय मंत्र है, मृत्यु को भी जीत लेता है अगर उस नियति से पढ़ा जाए, उस भावना से पढ़ा जाए, समझे। तो आप अपने पति, अगर भगवान न करे किसी बच्ची के पति रोगी हों, तो आप जो ऊपर वाला मंत्र भी पढ़ सकती हैं, और नीचे वाला मंत्र जो है, यदि अधिक रोगी हैं या बहुत ज़्यादा मन भी खिन्न सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम पतिस्य शरीरम, शरीरम में उनका मन मस्तिष्क सब कुछ आ जाता है कि भगवान शिव, हे परब्रह्म, आपकी कृपा से मेरे पति का शरीर स्वस्थ रहे, उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति हो और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे और सब कुछ ठीक रहे। तो ये मंत्र 2 मंत्र मैंने दिए हैं, चाहे नीचे वाला जिसको अच्छा लगे तो नीचे सावर मंत्र है, नीचे वाला बहुत तेज मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला 5 माला आप कर सकती हैं। ऊपर मृत्युंजय मंत्र है, ये महामृत्युंजय नहीं है, महामृत्युंजय में बीज लगाने पड़ते हैं, एक मृत संजीवनी मंत्र होता है, वो अलग होता है। तो दोनों में से जो भी मंत्र आपको शुभ अच्छा लगे वो आप पढ़ लें, ठीक है। और यदि दिन में भी चलती फिरती भी पढ़ सकती हैं, और उसके बाद कभी भी आपका मन करे पति के स्वास्थ्य के लिए, दोनों में से किसी भी मंत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। अब कुछ शहरों के नाम बता रहा हूँ, बाकी लोग नाराज मत होना। जो मेन दिमाग में शहर आते चले जाएंगे। शहर तो इंडिया में बहुत हैं, लेकिन उसी के आसपास अगर आप रहते हैं तो आपके यहाँ भी चंद्रमा का दर्शन 24 अक्टूबर को उतने ही बजे के आसपास होगा। आइए आप वो शहरों के नाम और चंद्र का समय, चंद्र उदय का समय नोट कर लें। 24 अक्टूबर सन 2021 को चंद्र उदय का समय अजमेर राजस्थान में, अगर हम बात करें, ए से लिया है हमने, इसलिए उसी हिसाब से शुरू कर रहे हैं, A to Z। अजमेर में देखें तो 8:23 के आसपास रात्रि में चंद्रमा के दर्शन होने चाहिए। ए से अमृतसर की बात करें तो 8:10। अलीगढ़ की बात करें तो 8:06। अहमदाबाद गुजरात की बात करें तो 8:40 के आसपास चंद्रमा के दर्शन होने चाहिए। अयोध्या नगरी की बात करें उत्तर प्रदेश की,
7:51 के आसपास। आगरा की बात करें 8:08 के आसपास। इंदौर की बात करें एमपी की तो 8:27 के आसपास। इलाहाबाद की बात करें तो 7:56 के आसपास। उज्जैन की बात करें तो 8:26 के आसपास। उदयपुर की बात करें तो 8:17 के आसपास। ऊना की बात करें हिमाचल में तो 8:04 के आसपास। कपूरथला की बात करें 8:08 के आसपास। करनाल की बात करें 8:03 के आसपास। कांगड़ा 8 बजे के आसपास। ये सब रात्रि की बात कर रहे हैं, शाम की हम। उत्तर प्रदेश कानपुर की बात करें 8 बजे के आसपास। कुरुक्षेत्र 8:27। कुल्लू पूरे 8 बजे के आसपास। कोटा राजस्थान की बात करें 8:21। कोलकाता बंगाल की बात करें 7:35। वहाँ थोड़ा जल्दी चंद्रमा निकलते हैं। 7:35 के आसपास। गुरदासपुर पंजाब 8:07। ग्वालियर 8:09। चंडीगढ़ 8:04। चूरू राजस्थान 8:18। चेन्नई 8:28। जम्मू 8:07। जयपुर 8:17। जालंधर 8:09। जोधपुर 8:30। दरभंगा 7:38 38। दिल्ली की बात करें तो 8:08 पर चंद्र दर्शन होने की पूर्ण संभावना है। देहरादून की बात करें 8 बजे पूरे 8 बजे के आसपास। नाहन की बात करें 8:02। पटना 7:42 42। पटियाला 8:07। पठानकोट 8:05। पूना 8:44। फिरोजपुर 8:13 या 13 के आसपास। बेंगलोर की बात करें 8:39 39 बेंगलोर में। और बरेली की बात करें 7:59। और इसके बाद बिलासपुर 8:03। बूंदी 8:25। भटिंडा 8:21। भरतपुर 8:10। भोपाल एमपी 8:18। मंडी हिमाचल प्रदेश 8:01। मथुरा 8:09। मुंबई पूरे 9 बजे के आसपास। थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार बच्चियों को हमारी करना पड़ेगा। रोपड़ 8:05। रोहतक 8:11। लखनऊ 7:57। लुधियाना 8:07। वाराणसी 7:52। शिमला 8:02। श्रीनगर 8:03। संगरूर 8:09। सहारनपुर उत्तर प्रदेश 8:04। हरिद्वार पूरे 8 बजे के आसपास। और होशियारपुर लास्ट में 8:06 के आसपास चंद्र दर्शन की संभावना है। अब देखो भाई, सारे नाम तो मैं पढ़ नहीं सकता था। इसके आसपास जहाँ भी आप कहीं रहते हैं तो अनुमानित रूप में इतना ही आप मान करके चलिएगा। बाकी आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और क्योंकि जब इंतज़ार की घड़ियाँ होती है ना, तो एक एक मिनट एक एक साल नज़र आता है। खैर, ऐसी बात नहीं है। हमारी बच्चियों को भगवान हिम्मत दें। माँ शैलपुत्री आपको हिम्मत दे, यानी कि पार्वती भगवती गौरी आपको हिम्मत दें। शैल कहते हैं पर्वत को, इसलिए शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री भवानी गौरी पार्वती। और आप में बहुत अदम्य साहस है, बहुत हिम्मती हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ आप करना। और बस जैसा मैंने बताया है, इसमें मुझसे जो भूल चूक हो गई हो भाई हमें क्षमा भी कर देना। और बाकी आपकी अपनी परंपराएं, अपनी परिपाटी जिस प्रकार की है उस प्रकार से भी आप अपने इस व्रत को अच्छे से करना। बहुत सवाल आ जाता है, क्या कुमारी कन्याएं इस व्रत को रख सकती हैं? तो देखो भाई, रखती तो वैसे शादीशुदा ही कन्याएं हैं, लेकिन कुमारी कन्याएं अगर रखना चाहें तो वो उस दिन भगवती गौरी का, शैलपुत्री का, पार्वती जी का यानी कि और भगवान शिव का, कार्तिक जी का और गणेश जी का पूजन जरूर कर सकती हैं, इस कामना हेतु कि मुझे भी सुंदर वर और घर की प्राप्ति हो। और बाकी तो अब तो पुरुष भी इस व्रत को
कहीं कहीं ऐसी बातें आती हैं, अच्छी बात है, चलिए पता तो लगे कि भाई एक व्रत की नियति क्या होती है, व्रत का तरीका क्या होता है, और ऐसे ही कोई व्रत नहीं रखा जाता, उसके लिए दिन भर मन को मारना पड़ता है। और जिस दिन हमें कोई कहे कि पानी नहीं पीना, बड़ी प्यास लगती है, हमें कोई कहे नमक नहीं खाना, नमक का खाने को जी करता है। भाई उसी दिन वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय लगती हैं जिस दिन जिस चीज़ के ऊपर बंदिश हो जाती है। खैर, माँ भगवती आपका कल्याण करें, माँ भगवती आपको हिम्मत दें, शक्ति दें, और सब ठीक रहेगा। बस सब अच्छे से करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा समय से पहले मैंने इस व्रत को बताने का आपको प्रयास किया है, और बाकी सब भगवती अच्छा ही करेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।